तो भाई हम आपको बता रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में ऐसी चीज़ें जो आप लोग सुने भी होंगे इतिहास के बारे में, जो कि बिहार में एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय नाम करके है, जहाँ पर काफ़ी प्राचीन काल में विदेश के लोग इंडिया आते थे, भारत, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में, और काफ़ी लोग किताबें भी लिखे हैं। तो वहाँ की जो बौद्ध धर्म के बारे में जो था, तो वहाँ एक राजा आया था, गजनवी नाम के से कुछ था, और उसने उस किताबों को, संग्रहालय को पूरा जला दिया था, एकदम नष्ट कर दिया था। और फिर भी आज के ज़माने में देखो कितना प्रचलित है बौद्ध धर्म। उसके जलाने के बाद 6 महीने तक उसकी आग जलती रही थी, उसको बुझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जितना जो लोग सोचते हैं उसको मिटा देंगे, उतना ही वो हीरे की तरह, सोने की तरह आकार लेता है और चमकता है। वो इतिहास में एक बात दर्ज हो गई है कि इसको जलाया था मिटाने के लिए, लेकिन वो आज भी मिटा नहीं है। और कितना पुराना है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक बहुत पुराना धर्म है, जो कि बौद्ध धर्म सिद्धार्थ के पैदा होने पर उन्होंने वो संन्यास ले लिया था, और संन्यास में उन्होंने सुख और दुख और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए संन्यास लिया था, जो कि वो अपना राजपाट छोड़कर चले गए थे। उनका एक किला था जो यही है कपिलवस्तु में, जो उनका किला था। तो उनको इसी किले में घूमने दिया जाता था, सब कुछ करने दिया जाता था। और जब वो पैदा हुए थे, जन्म हुआ था उनका, तो कुछ संत आए थे जो कि कहते थे कि आगे चलकर राजा बनेगा, कोई कहता था कि योद्धा बनेगा। लेकिन एक संत आया था जो उसने कहा था कि आगे चलकर सन्यासी बनेगा। और उन्होंने सन्यासी का रूप इसलिए लिया था क्योंकि उसने कहा था कि इनके आसपास की चीज़ें जितनी भी हों उनको हरी भरी रखनी चाहिए। एक पीला पत्ता भी उनकी नज़र के सामने नहीं आता था, और कोई कचरा भी नहीं आता था। किताबें भी उनसे दूर रखी जाती थी, केवल उन्हें अपने बारे में बताया जाता था। लेकिन जब वे एक बार बाहर निकले तो भाई वो एक दिन गौतम बुद्ध जी अपने सारथी के साथ, जो कि उनका रथ चलाता था जो, तो अपने सारथी के साथ कहीं बाहर जा रहे थे, तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। तो उन्होंने कहा कि हे सारथी, ये क्या है? तो उनको ये सब जानने की अनुमति नहीं थी कि उनको किसी भी के बारे में भी, बूढ़ा या मरा व्यक्ति या कुछ भी, किसी के बारे में बताना नहीं था। तो उन्होंने डर डर के बताया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो ऐसा भी कहा या नहीं कहा ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने डर कर बताया कि इसकी उम्र बीत गई है और ये बूढ़ा हो चुका है। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? तो उन सारथी ने कहा कि हाँ सर। कहा क्या? तो सारथी ने कहा कि हाँ, आप भी और जो भी इस दुनिया में आया है वो भी, हर एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। फिर आगे चलकर उन्होंने और फिर वो गए। उनको एक जंगल में बहुत सारे पतझड़ के पत्ते मिले जो उन्होंने कभी देखा नहीं था कि पतझड़ के पत्ते गिरते हैं पेड़ों से। तो उन्होंने कहा ये साथी ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये पत्ते पुराने हो गए हैं, ये टूट चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, इसलिए गिर गए हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी एक दिन इसी तरह से पीला पड़ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ। और फिर आगे चलकर और गए तो वहाँ एक मृत शरीर जा रहा था, जो कि उन्होंने फिर से पूछा कि है सारथी, इसको बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? तो उसने कहा कि ये मर चुका है, इसका जीवन ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने फिर से कहा क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? तो उन्होंने कहा जो भी आया है सबको एक दिन जाना है। तो इसी के दुख का कारण जानने के लिए सन्यासी हो गए थे, जो कि उनसे ये सब चीज़ें छिपाई जा रही थी
और इसी दुख का कारण देखने जानने के लिए सन्यासी हो गए थे और कहा था कि सभी के दुखों का कारण है इच्छा। इच्छा सभी दुखों का कारण है जो कि ख़त्म नहीं होती है। और उन्होंने कई सालों तक ज्ञान प्राप्त पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। वो चले गए थे बिहार गया में, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था एक पीपल के पेड़ के नीचे।